जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क बूस्टर पीवाई की चैनल में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मुगल वंश के सभी टॉपिक वाइज प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम बाबर और एक एक करके सभी टॉपिक को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहले में क्या है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो ये था बाबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल वंश कंप्लीट कितने ईयर का था? तो ये था 316 ईयर का। तो ये 316 ईयर का हम कंप्लीट क्लास वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था जहरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहरुद्दीन मोहम्मद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न है बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1483 में। ऑप्शन ए 1483 में। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1483 में। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। कब हुई थी? 1530 में। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने अपने पिता की ओर से किस वंश का वंशज था? बाबर अपने पिता की ओर से किस वंश का वंशज था? तो ये था तैमूर वंश का। अब बाबर अपने पिता की ओर से किस वंश का वंशज था? तो ये था तैमूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? ये किया था 1519 में। ऑप्शन ए 1519 में बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र में पादशाह की उपाधि धारण की थी? बाबर ने सबसे पहले किस क्षेत्र में पादशाह की उपाधि धारण की थी? पादशाह का मतलब क्या होता है? यानी सम्राट। पादशाह को सम्राट भी कहते हैं। पादशाह की उपाधि किस क्षेत्र में सबसे पहले धारण की थी? ये की थी काबुल में। ऑप्शन बी। कहां पर की थी सबसे पहले? काबुल में पादशाह की उपाधि धारण की थी किसने? बाबर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगले प्रश्न में क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह था तोप खाने का प्रयोग और तुलगमा रणनीति। तोप खाने का प्रयोग और तुलगमा रणनीति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने ही किसकी उपाधि धारण की थी? और कलंदर की उपाधि धारण की थी। किसकी? कलंदर की। इसको भी याद रखें, कलंदर की। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर क्या था? तोप खाने का प्रयोग और तुलगमा रणनीति। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये थी खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच। लेकिन राणा सांगा के साथ महमूद लोदी भी था। तो इसका वैसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राणा सांगा। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1528 में। चलिए बाबर के सभी युद्धों को एक साथ ट्रिक से समझते हैं। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे यहाँ पे, ठीक है। तो बाबर इसकी ट्रिक क्या होती है, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चले कहाँ चले? घर।
यानी पानी पीकर खाना खाया और चले गए कहाँ पर, घर में। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और चंदेरी का युद्ध, चले से मतलब चंदेरी युद्ध कब हुआ था, 1528 में। और घाघरा, घर से घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े थे। यहाँ पर ट्रिक के साथ इनको समझ लिए। पानी पिया, खाना खाया, चले गए घर। पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया से मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, चले से चंदेरी का युद्ध यानी 1528 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और घर से घाघरा यानी 1529 में। तो इस ट्रिक को आप याद रखें, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस शासक को पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस शासक को पराजित किया था, तो ये किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। यह लोदी वंश का ही शासक था। जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का शासक था। ठीक है। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर का अंतिम और एकमात्र युद्ध जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर का अंतिम और एकमात्र युद्ध जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था, तो ये कौन सा युद्ध था, ये था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो था बाबर ने जल और थल दोनों में लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझो कह बाबरी लिखी थी। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझो कह बाबरी लिखी थी, तो ये लिखी थी चगताई तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चगताई तुर्की भाषा में। अगले प्रश्न में क्या है, तुझो कह बाबरी का फारसी अनुवाद बाद में बाबरनामा के नाम से किसने किया था। तुझो कह बाबरी का फारसी अनुवाद बाद में बाबरनामा के नाम से किसने किया था, तो ये किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाना। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया था, तो ये दिया था खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये दी थी कलंदर की उपाधि। और कलंदर की उपाधि कब दी गई थी, ये दी गई थी पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध में बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलंदर की उपाधि। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1530 में, 1530 में। कब हुई थी, 1530 में। ऑप्शन सी, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। और बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483 में। जन्म कब हुआ था, 1483 में। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल ले जाया गया। बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था और बाद में उसे काबुल ले जाया गया था। सबसे पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया था, आगरा में। ऑप्शन बी, सबसे पहले। अगले प्रश्न में क्या है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का विषय क्या था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का विषय क्या था, तो ये था भारत का भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तृत वर्णन। ये यहाँ पे का लिख दिया है, सॉरी, तो के लिख दिया है, सॉरी, का लिखना है यहाँ पे। ठीक है, भारत का भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तृत वर्णन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का विषय क्या था, भारत का भूगोल, वनस्पति और जीव जंतुओं का विस्तृत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगला टॉपिक होगा हुमायूं। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज पूरे मुगल साम्राज्य को समाप्त करेंगे। चलिए एंड करते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हुमायूं।